हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले लेक्चर्स को आपने स्टडी अच्छे से कर लिए, तो आज आपके बीच में मैं नए लेक्चर्स लेकर आया हूं। और पिछले क्लास में मैं ये बताया था कि हम जो अगले लेक्चर्स लेके आने वाले हैं उसमें वायर में कितना एनर्जी स्टोर होगा ये हम बनाएंगे। तो आज हम उसी का न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठ जाए और अगले लेक्चर्स का हम हेडिंग लगाते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों का आज जो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मेन रूप से एक थर्मल स्ट्रेस का होंगे, स्ट्रेचिंग वायर का होंगे, है ना, और एक जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का प्रॉब्लम्स होंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी लोग बैठ जाएं। तो चलते हैं, क्वेश्चंस क्या है आज का वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक स्टील वायर है, ये देखिए स्टील वायर है। अब स्टील वायर का लेंथ दिया हुआ हम लोग को कि लेंथ है 2 मीटर। कह रहा है इज स्ट्रेचिंग थ्रू 2.0 mm। इसको 2.0 mm स्ट्रेच किया जा रहा है, मतलब इतना इसको एक्सटेंड किया जा रहा है ना, ये इतना एक्सटेंड किया गया है। तो ये डेल एल की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है कि 2 mm। तो mm कहने का मतलब कि 2 × 10⁻³ मीटर। अब करा द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर दिया हुआ है, यानी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये भी दिया हुआ है। ये करा 4 mm²। तो 4 mm² मतलब 4 × 10⁻⁻6 मीटर² हो जाए, क्योंकि 1 mm में 10⁻³ mm होते हैं। अब देखिए यहाँ के बाद करा कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेचिंग वायर, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वायर में कितना होगा ये फाइंड आउट करने कह रहा है। और स्टील का जो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर²। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। जो हम लोग क्या पढ़ चुके थे याद कीजिए, हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन तो यहाँ निकल जाएगा आराम से। स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है बताइए, है ना। स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, तो स्ट्रेस बराबर होता है गामा इंटू स्ट्रेन। कितना हो जाएगा, आप देखिए गामा की वैल्यू आपका कितना हो गया यहाँ पर बताइए, 2 × 10⁻11 और स्ट्रेन की वैल्यू हो गया डेल एल बाई एल। ठीक है, तो 2 × 10⁻11 हो गया और 2 × 10⁻³ हो गया, और बाई एल की वैल्यू 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएंगे, 2 × 10⁻11 - 3 तो 8 हो जाएगा। तो इतना आपका आ जाएगा न्यूटन पर मीटर²। तो ये आपका स्ट्रेस फाइंड हो गया। अब चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेचिंग वायर के लिए बताइए आप लोग। एनर्जी बराबर क्या पढ़े थे, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यही ना पढ़े थे हम लोग, बताइए। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1/2 स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है ये देखिए फाइंड आउट किया अभी हम लोग, 2 × 10⁸ और स्ट्रेन की वैल्यू तो डेल एल बाई एल, इसको ऐसे लिख लीजिए। और वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ। तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 10⁸ बचेंगे। और डेल एल की वैल्यू आपका 2 × 10⁻³ इंटू एरिया। तो एरिया की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है ये देखिए, 4 × 10⁻⁶ और लेंथ है, लेंथ आपका 2 दिया हुआ है। तो ये 2 से 2 को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, इंटू 10⁸ हो गया, इधर 10⁻⁻9 हो गया। तो 8 × 10⁻ कितना बच गया -1। इसको 8/10 कह सकते हैं, यानी 0.8 जूल। इतना वायर में एनर्जी स्टोर होगा बाबू लोग। और ये एनर्जी वर्क डन जो हम किए होंगे डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा, उसके द्वारा ही एनर्जी स्टोर हुआ होगा, जिस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल था, हो गया। इसको हटा दूं प्यारे बच्चे, कंप्लीट हो गए। इसको मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हो गया ये आप लोग को, बगल में यहां देख लूं, आइए यहां पर देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं बाबू लोग। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील
स्टील का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ फिर से 2 × 10⁻11 और क्वेश्चंस में और दिया हुआ है कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, मतलब वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन होता है, जो चाहिए हमको W चाहिए। कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर इन लेंथ, दैट मीन्स लेंथ की वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसका लेंथ जो वायर का है वो 100 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब कि 1 मीटर है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, फिर कह रहा है क्या कि एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू दिया है 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कहने का मतलब कि 3 तो 100 यहाँ हो जाएगा और 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो इसको अगर वेरीफाई करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका एरिया हो गया। और क्या दिया हुआ है, व्हेन अ लोड ऑफ 20 kg इट्स स्लोली अप्लाइड। देखिए मतलब ये स्टील वायर था ना, इस वायर पे हम लोड कितना अप्लाई कर रहे हैं, इस पे लोड अप्लाई कर रहे हैं 20 kg का, 20 kg का इसमें लोड अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो 20 kg का फोर्स लगाइएगा तो इसमें फोर्स हो जाएगा 20G और यही हो जाएगा आपका री स्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ समझिए कि FR है ना, FR F = 20G। तो ये आपका फोर्स दिया हुआ है। तो कह रहा है कितना वर्क डन होगा। तो अब देखिए वर्क डन बराबर क्या पढ़े थे, बोलिए। वर्क डन बराबर एक फॉर्मूला ये भी पढ़े थे कि 1/2 और ये फोर्स यहाँ पर एवरेज होगा, एवरेज फोर्स ही होता है F/2। तो इतना हो गया इंटू कितना हमने एक्सटेंड किया है, तो इसको हमने एक्सटेंड कितना किया है, तो वो एक्सटेंड मान लिया क्या del L, फोर्स लगाने से कितना एक्सटेंशन आया है del L। अब del L कैसे निकालेंगे, जो देखिए तो आपको गामा बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इतना होता है। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रेन की वैल्यू कितना निकाल लेंगे ये बताइए, तो स्ट्रेस बाई गामा हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं del L/L और ये हो गया फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ से देखिए del L की वैल्यू निकल गया FL/A गामा। तो यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। ये फार्मूला हम लोग तीसरे नंबर जो प्रूफ किए थे उसमें हम लोग पढ़े थे, स्ट्रेचिंग वायर का जब एनर्जी प्रूफ करे थे 3rd नंबर में, कि एवरेज फोर्स गुने जितना एक्सटेंशन हुआ है वो होता है वर्क डन। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 1/2 F × del L की वैल्यू मेरा कितना आ गया है, देखिए del L की वैल्यू कितना आ गया है, तो FL/A/। अब सब वैल्यू लगता है जानते हैं, तो पुट करके देखिए तो 1/2 F की वैल्यू कितना होगा 20G, तो ये 20G हो गया, यहाँ भी 20G। L की वैल्यू कितना हमारे पास है, तो L की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 और बाई A चाहिए, एरिया कितना है, तो 3 × 10⁻⁻6 और उसके बाद गामा की वैल्यू 2 × 10⁻11। तो इतना हो जाएंगे। देखिए 2 से कट जाएंगे 10 टाइम्स में और 2 से भी कट जाएंगे 10 टाइम्स में। तो W = ऊपर हो जाएगा 100 और G 2 वो है, तो 10 × 10 उसका हो जाएगा अपॉन नीचे बच गया 3 × 10⁻⁻6 और ये 11 है, तो 10 कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा। क्लियर है। अब ऊपर देखिए आपके कितना आ गया, ऊपर हो गया 1/3 × 10⁻, ये 2 0 2 0 कितना 0 4 0 अपॉन 10⁻ कितना हो गया 5। तो इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो देखिए अब यहाँ ऊपर में हम लिख सकते हैं ये 10 है, एगो रख देते हैं और बटा में 3, तो 10/3 हो गया इंटू 10 के पावर, ऊपर में 3 बच गया, नीचे में 10 के पावर 5 बच गया। तो इससे हम कैंसिल करेंगे तो 10 के पावर 2 हो जाएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.33 आने वाला है इतना, और अपॉन हो गया कितना 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया। अब इस 100 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा 0.033 है ना, इतना हमको क्या आएगा जूल आएगा इस तरह का। तो इसको हम वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू हम लोग को 0.33 जूल आ गया। तो ये हो गया वर्क डन। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये था। यहाँ देखिए हमको del L नहीं पता था तो हम लोग स्ट्रेन निकाल लिए किससे, हम गामा के सहायता से। गामा बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो गामा को जब यहाँ लाए तो del L/L और del L की वैल्यू L मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। तो यहाँ से del L फाइंड हो गया। del L की वैल्यू यहाँ ला के हम
पेस्ट कर दिए और फोर्स ये पहले से था तो हमको वैल्यू फाइंड आउट हो गया। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आया ये क्वेश्चंस? जल्दी से करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके, स्ट्रेचिंग वायर के पास कितना जो है एनर्जी होगा या उसको कितना बर्डन होगा, क्योंकि बर्डन ही स्टोर होगा एनर्जी में। ये समझिए एक एनर्जी ही है, क्योंकि जो वर्क लगा के हम उसको स्ट्रेच करते हैं वही वर्क मेरा उस वायर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया होगा, हटाते हैं इसको हम। चलिए, तो पहले ही लिख लिए होंगे आप लोग। इसको भी हटा देता हूं। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चंस की ओर। तीसरे क्वेश्चंस क्या कहते हैं वो देखते हैं। देखिए, तीसरे क्वेश्चन एक एडवांस का क्वेश्चंस है। इसमें जो है क्वेश्चन ऐसे स्क्रीन पर आपको दिखेगा, मैं ग्राफ से बता देता हूं। देखिए, ये जो है हमारा दिया हुआ है एक्स एक्सिस और ये हमारा दिया हुआ है वाई एक्सिस, और कह रहा है इस पे स्ट्रेस है और इस एक्सिस पे हमारा स्ट्रेन है। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है और ये आगे जाके ऐसे बेंड हुआ थोड़ा सा, और फिर ये इस तरह का शेप लिया है, और एक देखिए यहां से यहां गया है और थोड़ा सा बेंड किया ऐसे हुआ है। इसको पी ग्राफ बोल रहा है, इसको क्यू ग्राफ बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला इन प्लॉटिंग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर 2 मटेरियल, एक पी का है और एक क्यू का है। करा स्टूडेंट बाय मिस्टेक पुट्स स्ट्रेन ऑन द वाई एक्सिस, स्टूडेंट मिस्टेक से स्ट्रेन रख दिया वाई एक्स पे और स्ट्रेस रख दिया एक्स एक्सिस पे। कह रहा है क्या क्या रीजन्स करेक्ट होंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी हैज मोर टेंसाइल देन क्यू, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है पी इज मोर डक्टाइल देन क्यू, और सी ऑप्शन है पी इज मोर ब्रिटल देन क्यू, और डी ऑप्शन है द यंग्स मॉडुलस ऑफ P is more than that of Q। ये क्वेश्चंस का है बाबू लोग। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की कंसेप्ट है। तो देखिए, हम आपको समझाते हैं। आप मुझे बताइए, ये तो स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है, चूंकि ये बहुत जल्द बेंड हो गया है ना, ये बहुत जल्द बेंड हो गया है और ये थोड़ा ज़्यादा जाके आगे जाके बेंड हुआ है। ऐसे भी समझ सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो यहाँ पर है, ज़्यादा है इसमें आपको स्ट्रेस की वैल्यू, है ना। ये ज़्यादा फोर्स जो है खींचने से एलोंगेशन ज़्यादा हो रहा है। इसमें आप देखिए, जैसे आप यहाँ पर दिखाइएगा तो यहाँ पर आप देखिए इतना बड़ा इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेन है, इसमें स्ट्रेन इतना ही है, यानी पी वायर में स्ट्रेन क्या है, ज़्यादा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, स्ट्रेन के लिए सिंबल ए लाए थे हम लोग, तो स्ट्रेन इन पी मटेरियल इज ग्रेटर देन स्ट्रेन इन क्यू मटेरियल। तो अब सोचिए, जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा उसको खींचने की प्रॉपर्टीज होगी, ज़्यादा वो एक्सटेंड होगा। तो ज़्यादा किस में एक्सटेंड होगा, क्योंकि स्ट्रेन जिसमें ज़्यादा है उसमें जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस भी थोड़ा ज़्यादा दूर पर होगा, मतलब जल्द ब्रेक नहीं करेगा। दैट मीन्स समझिए प्लास्टिक रेंज उसमें ज़्यादा होगा। ये कहानी कहने का मतलब यहाँ है। तो अब देखिए, कह रहा पहला ऑप्शन पी हैज मोर टेंसाइल देन क्यू। तो सही बात है कि पी जो है क्यू से ज़्यादा टेंसाइल होगा, क्योंकि पी मटेरियल में स्ट्रेन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू स्ट्रेस, इन कंपेरिजन टू क्यू मटेरियल से। तो इसलिए ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेन देखिए, ये बाई एक्स पर स्ट्रेन है तो इतना दूर स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है, इसमें स्ट्रेन इतना छोटा है, तो स्ट्रेन इसमें ज़्यादा है पी में। तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि टेंसाइल क्या होता है, जिसमें तनने की पावर ज़्यादा हो, और तनने की पावर ज़्यादा किस में होगा, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन होगा।
प्लास्टिक नेचर ज़्यादा होगा, ये समझिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बाबू लोग कह रहा है पी इज मोर डक्टाइल देन क्यू। सही बात है। डक्टाइल मटेरियल किसको हम लोग बोलते थे? उस मटेरियल को जिसमें प्लास्टिक रेंज ज़्यादा होता था। तो प्लास्टिक रेंज ज़्यादा किसमें होगा? जिसमें डेलेल ज़्यादा होगा, स्ट्रेन ज़्यादा होगा, यानी पी भी करेक्ट है। P इज मोर ब्रिटल देन Q। आप अभी पढ़े कि P में ज़्यादा डक्टाइल की नेचर है, तो जो ज़्यादा डक्टाइल होगा वो ब्रिटल कैसे हो सकता है? वो ब्रिटल कभी होगा ही नहीं, तो ब्रिटल तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? द यंग्स मॉडुलस ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ क्या? Q। अब एक बात यहां समझिए, यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, ये होता है। दैट मीन्स इसको हम पी मटेरियल के लिए बात कर लेते हैं, तो ऊपर स्ट्रेस हो गया और नीचे हो गया स्ट्रेन, तो स्ट्रेन पी मटेरियल का। अब दूसरा क्यू मटेरियल की बात कर लेते हैं, तो इसको होगा सिग्मा बाई कितना? स्ट्रेन क्यू। अब यहाँ आप देखिए कि आपको कह रहे हैं कि ईपी बड़ा है किससे? EQ से। यानी आप सोचिए ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो अगर ईपी बड़ा होगा तो नीचे जितना ज़्यादा बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका जो यंग्स मॉडुलस है छोटा हो जाएगा। यानी अगर यहाँ कहें कि हमारा जो स्ट्रेन P में है वो ज़्यादा है स्ट्रेन Q से, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा अगर होगा तो ये गामा उसका होगा वो कम हो जाएगा, और जिसमें ये कम है उसमें ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं देन गामा Q इज ग्रेटर देन गामा P, यानी Q में ज्यादा होगा यंग्स मॉडुलस इन कंपेरिजन टू P से। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? द यंग्स मॉडुलस ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q। तो P में तो नहीं है, ज्यादा किसमें है? Q में है। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाए। तो आपको ये दोनों गलत हो गया और दो ऑप्शन सही हो गया। तो ये था एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ। बच्चे मिस्टेक से ऐसे स्ट्रेन इस पे होता है, बट स्ट्रेन इस पर नहीं, इस पर दिखाया गया है। तो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार बनाएंगे। क्लियर है भला? हो गया बाबू लोग? अगले क्वेश्चंस में आऊं? चलिए, इसको हो गया होगा, मिटा देता हूं। क्लियर है आप सभी लोग का? ठीक है। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा, इसलिए क्वेश्चन से टेंशन नहीं लें। क्वेश्चंस का जो डाटा है वो मैं खाली लिखता हूं, बाकी आपके स्क्रीन पर शो करता है। तो इसको मैं हटाता हूं, तो आता हूं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगले क्वेश्चंस क्या है उसको समझते हैं। देखिए इसमें एक डायग्राम भी क्रिएट किया हुआ है, आप डायग्राम भी आपका स्क्रीन पे शो करेगा। और इस वायर को दोनों साइड बाल से फिक्स कर दिया गया है। देखिए ये बाल है, बाल से फिक्स कर दिया गया है। कहता है कि रॉड की जो लंबाई है एल की वैल्यू है वो 6 मीटर है। दैट मीन्स 600 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इसका एल दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ वायर का, वो डायमीटर कह रहा है कि 20 mm है। तो 20 mm कहने का मतलब है ना कि सेंटीमीटर में जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 mm में 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है। और देखिए इसमें टेम्परेचर चेंज भी वैल्यू दिया है, डेल्टी की वैल्यू दिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी दिया है 2 × 10⁶ kg प्रति मीटर नहीं दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और दिया अल्फा की वैल्यू आपको दिया है 12 × 10⁻⁶, इतना दिया है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब फाइंड करना है हमको क्या? स्ट्रेस, कि स्ट्रेस की वैल्यू कितना होगा, ये हमको कह रहा है फाइंड करने के लिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंड्स डू नॉट यील्ड, द एंड्स डू नॉट यील्ड। और बी नंबर में बोल रहा है कि द एंड्स यील्ड बाई 1 mm। तो यही आपका डाटा है दिया हुआ है ना। आप लोग पॉज करके पहले ट्राई करें, देखिए आपसे बनता कि नहीं। अगर नहीं बना तो फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। जल्दी से आप लोग ट्राई करके देखें
आपको स्ट्रेस फाइंड करने का है ना। पहला क्वेश्चन कहता है इंड्स डू नॉट यील्ड, दैट मीन्स ये जो वाल है इसके इंड को एक्सटेंड होने नहीं देता है। अब कहिए कि सर एक्सटेंड ही नहीं हुआ तो स्ट्रेन कहाँ से आया? स्ट्रेन तो है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा तो वायर में एक्सटेंशन तो आया होगा, लेकिन वो वायर जो एक्सटेंड किया होगा, मतलब डेल एक्सटेंड किया होगा, तो उसको बाल जो है कंप्रेस कर दिया गया होगा, और वायर जो कंप्रेस किया होगा, इसलिए यहाँ स्ट्रेन जो उत्पन्न हुआ होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेन हुआ होगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन तो यहाँ है जो डेल है। अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है द इंड्स यील्ड बाय 1 mm, मतलब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 1 mm एक्सटेंड करने देता है बाल, है ना, तब कितना होगा। दोनों केस में स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करने का रहा है। तो चलिए बना के आप लोग जल्दी से देखिए, क्लियर हो रहा है? पॉज करके आप लोग बनाएं। चलिए मैं देखता हूं इसको, देखिए इसका सॉल्यूशंस क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में स्ट्रेस फाइंड करने का रहा है जब, है ना, वो एक्स्ट्रा एक्सटेंड नहीं हो, दैट मीन्स जो भी एक्सटेंशन होता है टेम्परेचर के कारण जो एक्सटेंड डेल हुआ होगा उसको बाल कंप्रेस कर दिया होगा, है ना, वही डेल की कहानी का रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब टेम्परेचर के कारण जो स्ट्रेस ऑब्टेंड होगा वो स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग पढ़ाए हैं आपको पिछले लेक्चर्स में, इसकी स्टोरी हुआ है। तो थर्मल स्ट्रेस बराबर कितना हो जाएगा? गामा अल्फा डेल्टी पढ़ते हैं, तो गामा की वैल्यू हमको कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁶। अल्फा की वैल्यू ये देखिए 12 × 10⁻⁻⁻6, और डेल्टी हमारा 80 है। तो देखिए 10 के पावर 6 और 10 के पावर -6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 × 12 × 8 हो जाएंगे, है ना, और ये आपके बच जाएगा 0 हो जाएगा 10 के पावर, इंटू एगो 10 बच जाएगा। ये 24 हो गया, ये 8 हो गया, इंटू 10 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 × 32 के 2 बाकी 3, और 8 दूनी 16 और 3 कितना 19, यानी इतना आएगा kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एगो आपको निकल गया। एक स्ट्रेस तो काफ़ी नॉर्मल थे, इसमें कुछ थे ही नहीं, क्योंकि जो टेम्परेचर के कारण खाली अगर एक्सटेंशन हुआ है तो उससे स्ट्रेस उत्पन्न होगा गामा अल्फा डेल्टी। ये तो फार्मूले हम लोग प्रूफ किए थे। लेकिन इसका सेकंड क्वेश्चन बढ़िया है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 1 mm एक्सटेंशन होने देते हैं। तो अब बताइए नेक्स्ट एक्सटेंशन हुआ क्यों, कितना? क्योंकि डेल तो टेम्परेचर के कारण हुआ था और उसे कंप्रेस कर दिया था वाल ने, और 1 mm अलाउड कर दिया। इसका मतलब नेट कितना हो गया बताइए? तो बी में डेल नेट की वैल्यू हुआ, डेल कंप्रेस किया, है ना, और उसमें उतना दबा दिया वो, है ना, कंप्रेस किया मतलब उसको दबा दिया, और फिर 1 mm जो है 1 mm एक्सटेंड करने दिया। तो कितना नेट एक्सटेंशन आया? तो डेल माइनस कितना 1 mm, क्योंकि सोचिए डेल बाल ने कंप्रेस किया और 1 mm एक्सटेंड करने दिया, तो कितना नेट कंप्रेशन रहा? नेट कंप्रेशन तो डेल माइनस 1 mm। क्लियर? अब देखिए डेल की वैल्यू क्या होता था, पढ़े थे हम लोग वहां। तो डेल बराबर होता था एल अल्फा डेल्टी, ये था। तो इसके जगह पर एल अल्फा डेल्टी इतना हो जाएगा, और माइनस 1 mm कहें तो इसको सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा ऐसा। तो ये डेल की वैल्यू निकल गया, और हमको निकालने कह रहा है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो कैसे फाइंड करेंगे यहां से? तो स्ट्रेन की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, कितना? डेल नेट बाई ओरिजिनल लेंथ, तो एल अल्फा डेल्टी -1/10 हो जाएगा अपॉन एल ऐसा। अब देखिए यहां से कितना मिल जाएगा, यानी स्ट्रेन की वैल्यू हमको कितना मिल रहा है बताइए? एल अल्फा डेल्टी अपॉन एल -1/10 हो जाएगा। यहां से जाएगा, इसमें देखिए ये एल यहां डिवाइड होगा तो इसके लिए तो 1 है, तो एल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ एल कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा डेल्टी बराबर -1/10 हो जाएगा। अब यहां से हमको फाइंड करना है, मेनली दोनों केस में क्या फाइंड करना था? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बराबर क्या होंगे बताइए? स्ट्रेस बराबर गामा इंटू क्या होते हैं? स्ट्रेन। तो गामा हो गया, स्ट्रेन की वैल्यू हम लोग अल्फा डेल्टी और -1/10 फाइंड कर चुके हैं। तो गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा अल्फा डेल्टी या माइनस गामा वाई कितना हो जाएंगे?
10L। तो आप देखिए यहाँ वाला केस तो यही है, गामा अल्फा डेल टी, देख रहे हैं यही, तो ये तो यही वैल्यू मिलेगा इतना, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना 1920 माइनस गामा की वैल्यू कितना दे चुका है 2 × 10⁶ I10 हो गया। अल्फा की वैल्यू सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो 600, तो यहाँ 2 से कट जाए कितना आएगा 300। अब देखिए 1920 माइनस ऊपर में आ गया आपका कितना 10⁶ बच गया और नीचे 3 × कितना हो गया 10⁻³ नीचे भी हो गया, तो इससे कट गया तो 10⁻³ बच गया। अब 1920 है और ऊपर हो गया 1000 और डिवाइडेड बाई 3, तो इसको डिवाइड करेंगे 1920 माइनस, तो ये आएगा 333.33 ऐसा आएगा। तो इसको अप्रॉक्स में देखेंगे तो अप्रॉक्स में वैल्यू आने वाला है 1587 है ना, ऐसे आएगा 1586.66 ऐसे आकर इसको आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1586.66, इसी को अप्रॉक्स में लिखेंगे 1587 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन ये था। तो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड नहीं था, क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बट उसे आप ट्राई करें बेटर ढंग से। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था प्यारे बच्चे, इस सभी क्वेश्चंस को आप बेहतर ढंग से ट्राई करें। यह स्ट्रेस का क्वेश्चन थर्मल स्ट्रेस था, मतलब कि टेम्परेचर के कारण था। तो ये हम सारे कंसेप्ट हम लोग समझें। तो ये जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एक कंसेप्ट था मैंने पूरा बताने की कोशिश किया। यहाँ पर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पूरी तरह से समाप्त होता है। हमने क्वेश्चंस भी बताया, हमने पूरी कंसेप्ट भी समझाया, रिलेशंस भी आपको अच्छे से दिए। तो आशा करते हैं आप सभी लोग को ये चैप्टर बेटर लगा होगा। अब हम अगले जो लेक्चर्स लेके आएंगे उसमें कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यहीं पर आपका एंड होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना बेहतर ढंग से स्टडी करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों।